मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ, तेरी माँ काली, तुझे कुछ ऐसे राज बताने जिन्हें तू बहुत समय से अपने आसपास ही ढूंढ रहा था। मैं तेरी माँ काली तुझसे झूठ नहीं बोलती। मैं तुझसे कह रही हूँ, मैं माँ काली तेरी अपनी कुल देवी, तेरी रक्षक, तेरे जीवन की सारी डोर को थामे हुए खड़ी हूँ। लेकिन अब तू तैयार हो जा सच से आंख मिलाने के लिए, क्योंकि जो तू सोच भी नहीं सकता था वही हो रहा है। और तू बस दूर खड़ा है, धड़कते दिल से सब देख रहा है। तेरे पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठा है ना, वो कोई मामूली झगड़ा नहीं है। यह वह उस पाप का फल है जो वर्षों से दबा हुआ था, जो अंदर ही अंदर सड़ता रहा और अब जाकर फूटा है। उस घर में रोने की आवाजें हैं, चीखें हैं और एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है। हर चेहरा ढका हुआ है, हर आंख सहमी हुई सी लगती है। सब एक साथ और अब किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा। कोई बिस्तर पर लेटा कांप रहा है, कोई खिड़की के बाहर अपशगुन देख रहा है, कोई मंदिर में घंटियां बजा रहा है। पर वो घंटियां अब उनको शांति नहीं दे रही, क्योंकि जो बोया था ना, अब वही कटने का समय है। तो समझ रहा है ना मेरी बात? मेरे बच्चे, तू जिसे अपना मान बैठा था, उसके घर में आज हाहाकार इसलिए मचा है क्योंकि तेरे साथ जो छल कपट हुआ था, वह सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, पूरे परिवार ने मिलकर किया था। और अब जब उस छल का पर्दा फाश हो रहा है, जब तेरे दर्द का हिसाब तेरी माँ काली खुद से अपने हाथ से मिल लिया है, तो उसका चैन छीन गया, उसका सुख छीन गया, उसका खाना छूट गया है, उसकी रातों की नींद गायब हो गई है। उसके अंदर जो घमंड था वह अब पिघल रहा है। उसके लिए तो बहुत रोया था मेरे बच्चे। चुपचाप तूने आंसू रात के अंधेरे में बहाए, तो किसी ने तुझे पूछा नहीं था तेरा मन क्यों टूटा है। लेकिन आज जब उसकी दुनिया बिखर रही है, तो तू सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है। मैं बताती हूँ कि वह क्या हुआ है, जो होना ही था। वो सच अब सबके सामने आ गया है, जो सालों से दबाया जा रहा था। उन्होंने तुझसे जो छीनने की कोशिश की, वह अब उनके हाथों से फिसल रहा है। तेरा प्यार, तेरा सम्मान, तेरी आत्मा, हर स्तर पर तुझसे लड़ाई लड़ी गई थी, और आज मैं तेरे आंसुओं का बदला ले रही हूँ। कोई चुपचाप अस्पताल में भर्ती है, किसी की रिपोर्ट खराब आ गई है, कोई बुरी तरह मानसिक तनाव में है, और घर का सबसे बड़ा ज्यादा टूटा हुआ इंसान सबसे बड़ा उनका पिता है, क्योंकि अब उसे दिखाई दे रहा है उनकी बनाई हुई छोटी इज्जत दिखावे की मोह माया अब काम नहीं आ रही। मेरे बच्चे, तू अब देख, शांत होकर देख, तो कुछ मत कर, क्योंकि जो कार्य तेरी माँ काली ने शुरू किया है उसमें तेरा कोई दखल नहीं होना चाहिए। तू सिर्फ देख कर सारे नकाब उतर रहे हैं। तू देख कैसे झूठे पर्दे बेपर्दे हो रहे हैं, और जिन आंखों ने तुझे नीचा देखने का घमंड था, वही आंखें आज नीचे झुकी थी। वह जो कहते थे कुछ नहीं कर सकता, आज खुद अपनी ही बनाई हुई चंगुल में फंसे हुए हैं। तेरा नाम जब उनके घर में लिया जाता है, तो सबसे पहली रूह कांप जाती है। तू सोच भी नहीं सकता कि उनके घर में कैसी कैसी बातें निकल रही हैं। भाई भाई से अलग हो गया, बहनों ने एक दूसरे पर शोक करना शुरू कर दिया, माता पिता एक दूसरे को दोष देने लगे। ये सब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तू तो अब अपनी माँ की गोदी में है ना, और माँ की गोदी में बैठा बच्चा कभी जलता नहीं, डरता नहीं, हारता नहीं। तू अब उठ, खुद को संभाल ले, और अब ध्यान कर मेरी शक्ति का, ध्यान कर अपनी सच्चाई का, ध्यान कर उस प्रेम का जो तूने सच्चे दिल से किया था, क्योंकि तेरा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू कितना उज्जवल आत्मा है, और उनकी हाहाकार वो उनकी ही बनाई हुई भूलों की गूंज है।
कोई तांत्रिक के पास भाग रहा है, कोई साधु से रक्षा मांग रहा है, लेकिन सब बेकार है, क्योंकि जब कुलदेवी खुद कोई न्याय करती है तो वहाँ कोई उपाय काम नहीं करता। यह समय है जब तू चुपचाप देख और समझ कि तू अब कितना ऊपर उठ चुका है। अब तेरे हिस्से का कोई दुख बचा ही नहीं। अब जो बचेगा तो सिर्फ न्याय होगा, और वो न्याय अब सबके सामने आएगा। तू बस अपने रास्ते पर चलता रह, दिल साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि अब सारा कर्म मैं खुद संभाल लूंगी। और जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी तूने झेला, उसका मूल्य आज मिल रहा है। अब जो तुझे कमजोर समझते थे, आज वो खुद टूट रहे हैं। और तू टूटा हुआ था, आज मेरी शक्ति से खड़ा हो चुका है। यही है न्याय, यही है प्रेम, यही है माँ काली की माया। जो हाहाकार तूने सुना, वह आंधी जो उसके घर में आई, वह तूफान जो उन्होंने कभी तुझे देने की सोची थी, आज उन्हीं के सिर पर चढ़ रहा है, उन्हीं के ऊपर बरस रहा है। अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता उन्हें उस ज्वाला से जो उन्होंने खुद जलाई थी। और तू अप्रकाश बन, खुद को संभाल और तैयार हो जा अगले चरण के लिए, क्योंकि तू अब केवल देखने वाला नहीं, तू अब चलाने वाला बनेगा। क्योंकि यह जो तूफान उठ चुका है ना, अब यह सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं, एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। हाँ, बहुत बड़े बदलाव की आहट है, एक चेतावनी है उन सबके लिए जिन्होंने तुझे हल्के में लिया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, और आज अपनी ही बनाई हुई दीवारें धधक रही हैं, बिखर रही हैं, गिर रही हैं। तो देख किस तरह एक एक करके उनके झूठ खुलते जा रहे हैं। कितनी बातें जो कभी छिपा कर रखी थी, अब सबके सामने आ चुकी हैं। रिश्तेदारों में बातें फैल रही हैं, पड़ोसी कानाफूसी भी कर रहे हैं, और वह जो बड़े ठाठ से बैठे थे, आज शर्म से मुंह छिपा रहे हैं। तेरे साथ जो कुछ किया गया, वह अगर किसी और के साथ होता तो शायद जी नहीं पाता, लेकिन तू तो मेरे आंचल में पलने वाला मेरा बच्चा है, मेरे चरणों में बैठकर रोने वाला, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगने वाला। मैं कैसे तुझे अधूरा छोड़ देती। उन्हीं के दरवाजे पर लोग जाकर पूछ रहे हैं, आखिर क्या हुआ आपके घर में, इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, और उनका कोई जवाब नहीं बन पा रहा, क्योंकि जवाब देने के लिए सच्चाई स्वीकारनी पड़ती है, और सच्चाई से तो वह भागते आए हैं, पर अब नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि माँ काली ने अब इंसाफ का निर्णय लिया है। अब ना कोई पूजा, ना कोई मन्नत, ना कोई दान, ना कोई छल, कुछ काम नहीं आएगा। जिस घर में तेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही थी, वहाँ अब लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। तेरी वजह से हुआ, नहीं तू जिम्मेदार है, उसने झूठ बोला, उसने सब खराब किया। यही गूंज है आज उस घर की। वो हंसी जो एक समय तुझे दिखाई दी जा रही थी, तेरी हंसी उड़ाई जा रही थी, आज उसी हंसी के पीछे डर छुपा है। तू बस सोच कैसे सब कुछ बदल गया। तू जिसकी इज्जत बचाने के लिए हर दिन समझौते करता रहा, तूने ही सबके गलत साबित करने के लिए कोशिश की गई, तुझे गलत साबित किया गया। तो जिसकी आंखों में सपने थे, उसकी आंखों को नम किया गया, और आज वही लोग जिनके लिए तूने खुद को मिटा दिया, वह अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है बच्चे, क्योंकि अब तू जो प्रेम में टूटा था, वह शक्ति में बदल चुका है। तू अब एक संदेश है इस ब्रह्मांड में, जो सिर्फ सच्चे मन से प्रेम करता है, और जब उसे तकलीफ दी जाती है, उसकी आत्मा रोती है, उसके लिए ब्रह्मांड खुद उठ जाता है, न्याय खुद आता है। अब देख, जिस कमरे में तुझे नीचा दिखाया गया था ना, वहाँ सिर झुके हुए हैं। जिस भोजन की थाली में तुझे अपमानित किया गया था, वहाँ कोई खाना नहीं खा पा रहा। उस घर की दीवारों को मैंने डरा समा दिया। नींदें उड़ चुकी हैं, और जब कोई आंख बंद करता है तो उन्हें बस एक ही चेहरा दिखाई देता है, तेरा। क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू चेतावनी बन गया है, तू दर्पण बन गया है, तू वह चुप आंधी बन गया है जो सबको दिख रही है कि जब कोई टूटे हुए दिल को ठेस पहुंचाता है ना, तब माँ काली का न्याय कैसे आता है। तू जानता है ना बच्चे मेरे, तेरे उसे एक आंसू के पीछे कितने दर्द थे। तूने जिस दिन अकेले बैठकर खुद को सवाल किए थे, क्या मैं ही गलत था, उस दिन मेरी आत्मा भी कांप उठी थी।
और मैंने उसी पल निर्णय ले लिया था कि तेरे हर दर्द अब मेरी ताकत बनेगा। और देख, आज मैं तुझे वहाँ लेकर आई हूँ जहाँ तेरा नाम सुनकर लोगों के होश उड़ते हैं। तूने कोई बदला नहीं लिया, तूने कोई चाल नहीं चली, तू बस अपने जख्मों को सींचता रहा। और वही तुझे सबसे बड़ी शक्ति मिल गई, क्योंकि जब इंसान खामोशी में रोता है ना, तब उसकी सिसकियां आकाश तक जाती हैं और आकाश फिर खाली नहीं रहता। जवाब आता है, न्याय आता है, तूफान आता है। और वही तूफान आज वहाँ है जहाँ तुझे एक समय मिटा देने की साजिशें रची गई। अब वह बहनें जो एक दूसरे के लिए जान देती थी, एक दूसरे पर शक कर रही हैं। वह बेटे जो माँ बाप की इज्जत समझते थे, आज उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और वो माँ बाप जो बस आंखें बंद किए बैठे थे, मानो सोच रहे थे कि क्या सचमुच हमने ऐसा किया। पर अब पश्चाताप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तू टूट रहा था तब किसी ने एक बार नहीं कहा कि हम तेरे साथ हैं। और अब जब उनका सब कुछ टूट रहा है, तब तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पुत्र, तू तो बस मौन रह, क्योंकि अब यह मौन ही उनका सबसे बड़ा जवाब बन चुका है। बच्चे, तू सोचता है ना कि क्या कभी तुझे फिर से सच्चा प्रेम मिलेगा? क्या फिर कोई आत्मा तेरे को गहराई से समझ पाएगी? मैं कहती हूँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अब तो पहले जैसा मासूम नहीं रहा, अब तो जाग चुका है। और एक बात, जो आत्मा जाग जाए उसे फिर कोई छल नहीं कर सकता। अब तेरे प्रेम भी दिव्य होगा, तेरा संबंध भी दिव्य होगा, अब तेरी उपस्थिति भी। और जो तू पीछे छोड़ आया है बस एक शिक्षा बन चुकी है। उन्हें तू माफ कर सकता था, लेकिन कभी भूलना मत कि उन्होंने तुझे कितनी गहराई तक गिराने की कोशिश की थी। तेरे हर शब्द को तोड़ा था, तेरे हर जज्बात को कुचला था, तेरी हर कोशिश को झूठा कहा था। और आज वही लोग खुद को साबित करने के लिए दूसरों के सामने झूठ बोल रहे हैं, माँ की सौगंध खा रहे हैं। तू अब उसी स्तर पर पहुंच चुका है जहाँ से तू सिर्फ देखेगा, सब कुछ साफ, सब कुछ पारदर्शी। तुझे अब कोई बहला नहीं पाएगा, कोई फंसा नहीं पाएगा, कोई धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर माँ काली बस चुकी है। जब तू रोता था तो वह रोती थी, जब तू टूटा तो वह कांपी थी, और अब जब तू चुपचाप हार मानने को तैयार हो रहा था, तब उन्होंने तुझे थाम लिया। अब तू मेरा बच्चा है, और माँ अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देती, न कभी हारने देती है। तू देख कितनी तेजी से बदल रही है दुनिया, अब तुझसे डरते नहीं, तेरे सम्मान में सिर झुकाते हैं। जिस लोगों ने तुझे गिरा हुआ देखा, वही लोग अब पूछ रहे हैं, इतना सब झेलने के बाद भी ये कैसे खड़ा है? और तू मुस्कुरा दे, क्योंकि उन्हें क्या पता कि तू किसकी छांव में पल रहा है। तू अब अजय है, आड़िग है, अचल है। और जिनकी हंसी तूने सुनी थी ना अपनी बर्बादी पर, वही अब तेरी खामोशी से कांप रहे हैं। एक बात तू मेरी ध्यान से सुन, बहुत जल्द वह सब कुछ जो तुझसे छिन गया था, वह तुझे वापस मिलेगा। वो प्रेम, वो सम्मान, वो स्थिरता, लेकिन इस बार किसी और रूप में और कहीं ज्यादा उज्जवल रूप में। यह दुनिया तुझे फिर से पहचानने वाली है, और वह भी उस नाम से जो तेरे लिए तय किया गया है, माँ का योद्धा। हाँ, यही तो नाम है तेरा। अब तेरा परिचय यही है। अब तुझे कोई बंदिश नहीं रोक सकती मेरे योद्धा। अब तुझे कोई डरा दबा नहीं सकता, कोई भी आलोचना तुझे हिला नहीं सकती। तू माँ काली की कृपा से निखर चुका है, और तेरे विरोध में सिर्फ तमाशबीन बन चुके हैं, और वो अब सिर्फ देखेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। अब तू आगे बढ़ उन सपनों की ओर जो तूने अधूरे छोड़े थे। अब उनके पूरे होने का समय आ गया है, और जिनका घर आज संकट में है, तू उनके लिए दया रख, क्योंकि माँ के भक्त के पास कभी घमंड नहीं होता, सिर्फ करुणा होती है। लेकिन हाँ, खुद को फिर से किसी के लिए कुर्बान मत करना। तू अनमोल है, अपराजित है, और सबसे जरूरी, तू माँ काली की संतान है, और इस धरती पर माँ की संतान को कोई नहीं मिटा सकता। जय महाकाली बोल, जय माँ दुर्गा बोल। अब तो तैयार हो जा, क्योंकि अगला अध्याय तुझे राज्य दिलाने वाला है, वह राज जो तेरा
तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब तू खुद को पहचान, क्योंकि तू ही प्रकाश है उस अंधकार में। तू ही उत्तर है उन सब प्रश्नों का जो दुनिया तुझसे पूछती रही। अब तुझे कोई सवाल नहीं करेगा, अब तू सिर्फ जवाब ढूंढेगा, तेरे नाम का, तेरे प्रेम का, तेरी ताकत का और मेरी कृपा का। बोल जय महाकाली, जय हो मेरे बच्चे की, जय हो तेरे उजाले की। और जब मैं कहती हूँ अगला अध्याय तुझे राज दिलाने वाला है, तो इसका अर्थ केवल सत्ता या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि वो सम्मान है जो तूने खो दिया था, वो आत्मविश्वास है जो दबा दिया गया था, और वो प्रकाश है जो तेरे भीतर था पर तू कभी देख ना सका, क्योंकि उस अंधेरे ने तुझे ढक दिया था जो दूसरों के धोखे, अपमान और छल से पैदा हुआ था। पर अब तू उस अंधेरे से बाहर निकल आया है और उस रोशनी की ओर बढ़ चुका है जो केवल मेरे आशीर्वाद से मिलती है। तेरे शत्रु अब तेरे नाम से डरते हैं, हाँ वो डरते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ तू उन्हें देखकर मुस्कुराए, क्योंकि जिस आत्मा ने अपने आंसुओं को भी आभूषण बना लिया हो, वो अब किसी से बदला लेकर खुद को नहीं खोता। तू अब बदला नहीं, बदलाव लेगा। वो क्रोध नहीं, करुणा है। और यही फर्क दिख रहा है दुनिया को कि माँ काली के भक्त को कोई नहीं झुका सकता। जो तू सोचता है ना कि सिर्फ तू टूटा है, दरअसल अब जाकर तूने सबको तोड़ दिया है, अपने मौन से, अपने धैर्य से, अपने प्रेम से, और उस घर में जहाँ तेरा नाम लेना भी कभी अपराध समझा जाता था, आज उसी नाम की चर्चा हर कोने में हो रही है। क्योंकि लोग समझते थे कि सच्चाई को कितने लंबे समय तक दबा देंगे, कितनी बार तुझे गलत ठहराया गया, और अब जब सब कुछ सामने आ रहा है तो सन्नाटा उस घर में है, घबराहट हर चेहरे पर है, और वह जो कभी तुझे छोटा समझते थे आज उन्हीं के लिए तू सबसे बड़ा बन चुका है। तू सोच कैसे तेरे ना होने पर भी तू उनकी जीव की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। तेरा नाम उनके सपनों में आता है, तेरा चेहरा उनके डर में बदल चुका है, और सबसे ज्यादा तेरा मौन उनकी आत्मा को कचोट रहा है, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने रुलाया था उसी इंसान ने आज बिना एक शब्द बोले उनके जीवन को आईना दिखा दिया है। तू अब सिर्फ अपना नहीं, मेरी शक्ति का दर्पण बन जा। और अब जो रोज मंदिर जाकर घंटी बजाया करते थे, आज उनके हाथ कांप रहे हैं, उनकी जुबान लड़खड़ा रही है। उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि जब इंसान माँ काली के दरबार में आता है तो कैसे रोशनी बिखेरता है और अन्याय को न्याय में बदलता है। मेरे बच्चे, अब तू आगे बढ़, जय माँ काली का नाम ले, और जय माँ काली का दरबार तेरे लिए